Today we discuss about the Hardy-Weinberg principle. जो साइंटिस्ट थे हार्डी विनबर्ग, इन्हें एक प्रिंसिपल बताया था कि बोले कोई लार्ज पॉपुलेशन है, सपोज दिस इज एन पॉपुलेशन, अ लार्ज पॉपुलेशन हैविंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में जो जीन्स होंगे वो बार बार रिपीट भी हो सकते हैं, जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल दिस इज इन द टॉल प्लांट, दिस इज डॉर्फ प्लांट, फॉर एग्जांपल टॉल एंड डॉर्फ हो सकते हैं। दिस विल बी द हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल, टॉल तो है पर हाइब्रिड टॉल है, तो ऐसे अलग अलग हाइब्रिड टॉल है, टॉल एंड डॉर्फ एंड हाइब्रिड टॉल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। उन्होंने बोला था कि यदि all this plant they are present in a large population or individual present in the large population, they are freely mating to each other. That means the tall can mate with the tall, tall can mate with the dwarf, tall can mate with the hybrid tall. यदि randomly mating, freely mating यदि population है, तो इनमें जीन की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, अलील की फ्रीक्वेंसी, वो क्या रहती है, ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट। The gene frequency remains same in the large randomly mating, freely mating population, generation after generation, ये उन्होंने बोला था। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिया, सपोज क्रोमोसोम हैविंग अ लोकस, जहां पर दो अलील्स हैं, एक डोमिनेंट अलील हो सकता है, रिसेसिव, जैसे आपको मालूम है हाइट इज अ कैरेक्टर, अब उसके दो अलील है, टॉल हाइट भी हो सकती है, डॉर्फ। तो टॉल को यदि डोमिनेंट है, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी, यदि रिसेसिव है तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी। सो दैट मींस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर दिस टू अलील्स है, बट कैरेक्टर क्या है, केवल हाइट, वन केस रहेंगे। उनने यहाँ पर दो जीन्स ले लिया, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम लोकस, एक क्रोमोसोम के सेम लोकस पे दो जीन्स है, बट अलग अलग, इसलिए अलील बोलेंगे। तो इनकी जीन फ्रीक्वेंसी कंसीडर किया पी एंड क्यू। उसने देखा कि फॉर अ सिंगल लोकस, सिंगल यदि सेट रहा तो उसको जीनोम बोलते हैं, उसने लिया पी क्यू इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होती है। अब उसको यदि जीनोटाइप में ले रहे हैं, वन फ्रॉम मदर वन फ्रॉम फादर, तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि इसको एलोबरेट करेंगे बाइनोमियल फॉर्म में, पी स्क्वायर ट्वाइस पी क्यू, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हाइब्रिड, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए यदि गेमेट बनाता है, कैपिटल ए स्मॉल ए फॉर्म में ओएम यदि है तो क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, क्रॉस होगा ए ए ए, इधर से इससे क्रॉस हुआ तो ये, तो चांसेस क्या हो रहे हैं, इसको देखो एक्सप्लेन किया गया। तो जैसे दो हाइब्रिड है, मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल है, दूसरा कैपिटल ए स्मॉल है, तो चांसेस क्या होंगे, पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू इज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हार्डी विनबर्ग का कहना था कि यदि कोई लार्ज पॉपुलेशन में डिफरेंट काइंड के इंडिविजुअल है, नंबर में भी वेरी, कोई ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, पर जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल टॉल प्लांट यहाँ पर 100 है, डॉर्फ प्लांट 40 है, एंड हाइब्रिड प्लांट नंबर यहाँ वेरी है पर जीन फ्रीक्वेंसी सेम होगी, क्योंकि रेंडमली मेटिंग है। तो डॉर्फ वाला जीन्स टॉल से जब क्रॉस करेंगे तो किसमें आ जाएगा, कैपिटल ए, पी वाला जीन्स और क्यू, फ्रीक्वेंसी पी एंड क्यू, पी ए वाला जीन्स किससे मिल रहा है, स्मॉल ए से मिल रहा है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल में भी वेरी, बट द जीन रिमेन देयर, कम हो या ज्यादा हो तो उनका नंबर, वो जीन्स उस पॉपुलेशन में रहता है, और उसको जब चांस मिलेगा तो दूसरे से पॉपुलेट करके वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम होती है। ये हार्डी विनबर्ग है, बट इसके लिए एक्सेप्शंस है, नेचुरल सिलेक्शन। आपको मालूम है, इवन दो देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द जीन्स, बट नेचर किसको सिलेक्ट करता है, पॉजिटिव जीन। पॉजिटिव जीन्स मींस जो जीन्स नेचर के हिसाब से हो, तो पॉजिटिव जीन सिलेक्ट होगा, और निगेटिव जो जीन्स ज्यादा यूजफुल है वो रिजेक्ट होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम। तो नेचुरल सिलेक्शन में ये ऑपरेट नहीं हो सकता। जीन फ्लो, मान लीजिए वन ऑर्गेनिज्म टॉल यहां से निकल के परमानेंटली दूसरे पॉपुलेशन में चले गए, तो टॉल या अपन ले ले, टॉल है, और दूसरा रेड कलर वाले फ्लावर, रेड फ्लावर वाले प्लांट यहाँ से यहाँ चले गए, तो पहले टॉल रेड भी मिक्स हो सकते थे, डार्क रेड भी हो सकते थे, बट रेड इज परमानेंटली मूव फ्रॉम हियर, और व्हाइट इज रिमेन देयर, व्हाइट, तो चांसेस क्या होंगे, टॉल व्हाइट, डार्क व्हाइट, बट टॉल रेड एंड डार्क रेड के चांसेस नहीं होंगे।
तो दिस इज नोन एज द माइग्रेशन होना, इसको जीन फ्लो बोलते हैं। यदि छोटा पॉपुलेशन है और वहां से कम नंबर थे रेड के, लार्ज पॉपुलेशन है, सम रेड इज गोज हियर बट सम रिमेन देयर, बट यहाँ छोटे पॉपुलेशन में 4 ही रेड थे, पूरे के पूरे माइग्रेट हो गए, तो यहाँ से जीन परमानेंटली क्या हो जाएगा, लॉस्ट। तो हार्डी-विनबर्ग लॉ यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेल। जीन फ्रीक्वेंसी 1 आएगी क्या, नहीं आएगी। तो जीन फ्लो इसके लिए एक्सेप्शन है। जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको मालूम है, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण यहाँ से पॉपुलेशन कितने इंडिविजुअल मर ही गए डिजास्टर के कारण, कोई भी नेचुरल डिजास्टर। तो रेड इज परमानेंटली लॉस्ट। हाउ मेनी जीन्स लेफ्ट देयर, टॉल, डॉर्फ एंड व्हाइट। सो जीन फ्रीक्वेंसी अब रेड की क्या हो जाएगी, 0। So this principle only applicable for the large population. It must be randomly mating. Then even though the number is few or less, the genetic frequency remain same. ये वाला इसमें दिया गया था हार्डी-विनबर्ग लॉ। इस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक की जीन फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, दूसरी की आपको निकालना पड़ सकता है। So this is all about हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल।